मुरादाबाद में बिलारी तहसील क्षेत्र के थामला गांव में रहने वाले किसान ने 23 फीट से ज़्यादा लंबाई का गन्ना उगाकर रिकॉर्ड कायम किया है। गन्ने की बेल्ट माने जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान परंपरागत तरीके से गन्ने की बुवाई करते हैं। अगर किसान ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई करता है तो दूसरी विधि के मुकाबले ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं। ट्रेंच विधि का मतलब है नाली खोदकर गहराई में गन्ने की बुवाई करना। पिछले 4-5 सालों में उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई करना किसान काफ़ी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इस विधि में किसान गन्ना की काफ़ी अच्छी उपज पा रहे हैं। तो वहीं इस विधि का प्रयोग कर मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र में थांवला गांव के रहने वाले किसान भी काफ़ी आमदनी कमा रहे हैं, जहां सितंबर में किसान द्वारा ट्रेंच विधि से बोया गन्ना 23 फीट से ज़्यादा लंबाई का हो चुका है, जिससे दोगुनी उपज होने के साथ ही कमाई भी दोगुनी हो रही है। इस वजह से किसान खुश और उत्साहित महसूस कर रहे हैं। किसान मोबिन ने 238 नंबर प्रजाति का गन्ना उन्होंने सितंबर महीने में ट्रेंच विधि से बोया था, जिसकी लंबाई काफ़ी अधिक हो जाने की वजह से बल्लियों से रोका गया है, जिससे उसकी लंबाई लगातार और बढ़ती रहे। गन्ने की लंबाई बहुत अच्छी हो जाने की वजह से इसे दूर दूर से लोग देखने आते हैं। इस विधि से गन्ने की बुवाई करने पर 90 से 100 टन प्रति हेक्टेयर उपज हो रही है, जबकि वहीं सामान्य विधि से महज 60 से 70 टन प्रति हेक्टेयर ही उपज हो पाती है। वहीं किसान मोहम्मद मोबिन का कहना है, उन्होंने ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई की, जिसमें उन्हें सह खेती के अलावा 130 कुंतल प्रति बीघा गन्ने की उपज मिली है। अच्छी उपज के लिए उन्हें विशेषज्ञों की तरफ से सम्मानित भी किया गया है, जिससे वह बेहद खुश और उत्साहित हैं। ये हमने 18 सितंबर को बोया था पिछले साल, और ये हमारा गन्ना 103 कुंटल प्रति बीघा हमने ये काटा और काट कर राजा का सहसपुर मिल में डाल दिया। और इस गन्ने की जो शुरुआत की थी वो हमने 4 से 5 फीट की दूरी रखी थी लाइन से लाइन, और इसके बीच में हमने आलू लगाया था। आलू के बाद बंद गोभी लगाई, और एक खेत में हमने इसको खीरा लगाया। मतलब समय समय में जैसी ज़रूरत फसल की थी मौके पे वो हमने उसको डबल टिबल की। इसमें किस विधि से लगाया गया? टंच विधि से 5 फीट की दूरी पे। तो लागत में कोई अंतर आया? लागत में भी अंतर आया, और इसका बोने का तरीका ये था कि हमने 3 तरह से लगाया। एक तो वो लगाया क्या 4 फीट पे लाइन से लाइन टंच विधि से। दूसरा ये क्या उसमें डबल गन्ना डाला। तीसरा ये 2 आँख का गन्ना डाला। फिर हमने तिरछा डाला, और एक ये कि हमने 1 आँख का सिंगल गन्ना डाला लाइन से लाइन में। तो इनमें सबसे अच्छी जो विधि हमने अपनाई है वो सिंगल आँख और एक आँख का और 1 लाइन का, यानी ना कि डबल गन्ना। डबल गन्ने के पौधे ज़्यादा हो जाते हैं तो वो गन्ना हमारा पतला रह जाता है। फिर हमने ये जो अपनाई, इसके बाद हमने जुलाई में इसकी बंधाई कराई, मई में जून के पहले हफ्ते में मिट्टी चढ़वाई फावड़े से मजदूर करके, और उसके बाद फिर जब इसका और समय हुआ, लंबाई का बढ़ा हुआ, तो हमने इसको बंधाई कराई। फिर इसके बाद में जुलाई के आखिर में बंधाई कराई, फिर अगस्त में बंधाई, यानी हमने फिर सीढ़ी से बंधाइयाँ हुई इस गन्ने की। 4 बंधाइयाँ हमने इसको कराई, तब ये हम रोक पाए गन्ना इतना। तो क्या इसकी कीमत कुछ अलग है बाजार? कीमत बाजार में कुछ नहीं है, शुगर मिल जो रेट देता है वही रेट किसान को मिलते हैं। गन्ने की जी अनोखा तो यही है, किसान की मेहनत है और हम लोगों का सुझाव है, बस यही अनोखा है। कैसा गन्ना है? गन्ने की खासियत क्या है? गन्ने की खासियत ये है कि ट्रेंच विधि में इन्हें उगाया है गन्ना, जैसा कि हम लोग इन्हें सुझाव देते रहते हैं समय समय पे, और इसके बीच में सहफसली खेती भी करते हैं। तो इससे इनकी किसानों की आय दोगुनी करना हमारा परम कर्तव्य और किसान की मेहनत है। ये कितना लंबा गन्ना इन्होंने उगाया? ये 21 फीट गन्ना है करीब इनका। हाँ 21 फीट 23 फीट ऐसा ही एवरेज 21 फीट है करीब। तो नॉर्मल खेती में और इस खेती में अंतर क्या है? नॉर्मल खेती में किसान को उतना लाभ नहीं हो पाता है जितना ट्रेंच विधि में सहफसली खेती और एक लगन मेहनत के साथ जो है समय पे उर्वरक सिंचाई करके इन्हें फ़ायदा मिलता है।
कितना गन्ना इन्होंने बोया था? गन्ना करीब 1 एकड़ था इनका इस खेत में। 1 एकड़ से जो इन्होंने इनकम की है सैफ असली खेती से, वो क्या है, कितनी इनकम रही होगी? इनकम 35,000 करीब गन्ने से मिल गया होगा इन्हें, और आलू से भी कुछ इन्हें अच्छी प्रॉफिट हुआ है। पत्ता गोभी भी इन्हें उगाया था तो उससे भी इन्हें काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। बाकी किसानों के लिए क्या मैसेज है? बाकी किसानों के लिए यही मैसेज है कि हमारी ये जो आदर्श किसान हैं, इनकी तरह गन्ने की खेती कर सैफ असली को अपनाएं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं, ताकि हमारी सरकार का और हमारे विभाग का सपना पूरा हो सके कि किसान की आय दोगुनी हो।